अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज की एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और आज के इस एपिसोड में ना बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज़ हैं हज 2023 से रिलेटेड। और जो एक अंदर की खबरें हैं वो मैं आप तक लेके आ रहा हूं, जो अब तक की यानी कि जो मीटिंग्स हुई हैं हज 2023 से मुतालिक वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर और उनकी जो टीम है उनके दरमियान, तो उनके कुछ मिनट्स और उनकी कुछ डिटेल्स जो हैं वो आ गई हैं सोशल मीडिया पे और ये अखबारों में भी आज तो प्रिंट होना स्टार्ट हो गई हैं। तो ये डिटेल में आपके सामने रखूँगा। कुछ परेशान कुन खबरें हैं और उनके साथ अब जो कुछ है वो मैं आपके सामने रख दूँगा। इसमें ये मेरी कोई ज़ाती राय नहीं है, जो कुछ अब तक डिस्कस हुआ है, जो मिनट्स हैं उसके मुताबिक जो कुछ है मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रह से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ़ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक करें, क्योंकि इस पर कोई खर्चा नहीं है, इस पर कोई बुरी खबर नहीं मिलेगी आपको। जी तो दोस्तों बात कर लेते हैं हज 2023 से मुतालिक। तो जनाब ये मैंने बहुत सारी डिटेल्स अपने ना मोबाइल फ़ोन में सेव करनी है, जो मिनट्स के मैंने आपको निकाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है कि तकरीबन 1,80,000 के करीब हाजी साहिबान इस दफ़ा हज करने जाएंगे सऊदी अरब। और उसमें पहले लास्ट ईयर तक यानी कि 2022 में 60 सरकारी थे और 40 प्राइवेट थे। अब वो 50-50 कोटा जनाब कर दिया है। और हज की जो सरकारी स्कीम की जो कीमत होगी, जो एक्सपेंस आएगा आप लोगों का, वो 10 लाख रुपए से कम किसी सूरत भी नहीं होगा। ये बहुत क्लियरली इस मीटिंग में उन्होंने डिस्कस कर लिया है, क्योंकि जो पिछले साल तक रियाल का रेट था वो 50-52 रुपये था और अब इस वक्त जो रियाल का रेट है वो 65-66 चल रहा है। तो वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर ने यह कहा है कि आप हज की जो कीमत है वो 66 रुपये के हिसाब से आपने लगानी है जनाब। और उन्होंने ये भी फरमाया कि जो हज की जो पॉलिसी है वो 25 से 28 जनवरी तक वो काबीना में पेश कर दी जाएगी और उसकी अप्रूवल भी हो जाएगी। और जो पहले तो उन्होंने बैंकों को हिदायत जारी की थी कि 25 फरवरी तक शायद कुछ होगा, बट अब उन्होंने जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उन्होंने बैंकों को हाईलाइट कर दिया कि आप अपनी तैयारी बिल्कुल रखें और हम 1 फरवरी से हज की एप्लीकेशंस लेना स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग भी अपनी तैयारी रखें, अपने डॉक्यूमेंट्स तमाम तैयार रखें। और उन्होंने ये भी कहा है इस तमाम डिटेल में कि हम किसी भी किस्म की सब्सिडी देने की पोजीशन में नहीं है। पिछले साल भी 8 लाख रुपए का हज तकरीबन था, तो 1.5 लाख रुपए सब्सिडी दी थी, तो 6.5 लाख रुपए में लोगों ने हज कर लिया था। खुश नसीब लोग थे, उस वक्त वो भी महंगा लग रहा था और अब तो 10 लाख रुपए में भी मुश्किल नज़र आ रहा है। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि तमाम एयरलाइंस को कि आपने सब ने, चाहे वो प्राइवेट हों या सरकारी हों, सब लोगों ने सेम ही यानी कि किराया रखना है एयरलाइंस का। तो वो $1,000 फिक्स किया गया है प्राइवेट के लिए भी और सरकारी हज स्कीम के लिए भी। ये बहुत क्लियर कर दिया। और जो सऊदी अरब की जो वजारत हज हज है उन्होंने जनाब मकतब की 4 कैटेगरीज निकाल दी हैं, जिनमें A, B, C और D कैटेगरी हैं। A कैटेगरी की फ़ीस जो होगी वो 10,247 रियाल होगी, B कैटेगरी की 7,912 रियाल होगी, C कैटेगरी की 5,658 रियाल होगी और D कैटेगरी की फ़ीस 4,260 रियाल होगी। ठीक है। और ए कैटेगरी की जो बुकिंग है वो ओपन होगी, क्योंकि वो ज़्यादा अमीर लोग होंगे तो वही लोग ले सकेंगे। जो एयरलाइंस जो पाकिस्तानी हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्ट किया है जिन एयरलाइंस के साथ, उनमें जनाब सऊदी एयरलाइन है, PIA है, एयर ब्लू है, सरीन एयरलाइन के अलावा फ्लाइनॉस और एयर सयाल जो है वो एयरलाइन है। और इसमें मैं फिर आपको बता दूं कि उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कह दिया कि हज का जो एक्सपेंस है वो 10 लाख रुपए से कम किसी सूरत भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अब मुझे ये नहीं पता कि ये लोग कितने दिन मज़ीद अपनी हुकूमत में कायम रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब इस वक्त चल रही है। तो ये 25 से 28 जनवरी तक गवर्नमेंट सर्वाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये पॉलिसी मंजूर होगी या नहीं होगी, सब्सिडी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तो जनाब 1 फरवरी तक ही पता लगेगा, अगर ये गवर्नमेंट सर्वाइव कर जाती है और पाकिस्तान में अगर कोई नई निगरान हुकूमत नहीं आती। तो आज की वीडियो में इतना ही कहना था। चैनल पर अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।